हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उत्कर्ष की बेटी काव्या चैनल पर। मैं आपका दोस्त जेपी शर्मा आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर्टिकल पे के ऊपर 90 टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें सारे आर्टिकल कवर हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने हर एग्जाम से उठाए हुए हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस लैंग्वेज में बनते हैं, वो भी आपका पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, इसमें मेहनत बहुत लगती है। और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला जो क्वेश्चन होगा आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में ये लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायत की गठन का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19A। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19A इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21A। 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 32 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोषियों के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 सही आंसर है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर ए इसमें उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समझ समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के प्रावधान के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में संविधान के प्रावधान के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति अनुच्छेद 3 में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम निषेध से संबंधित है। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, बाल श्रम से निषेध है, बाल श्रम निषेध से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी और बाल श्रम से निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट आंसर अनुच्छेद 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में अनुच्छेद 24 में बताया गया है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 24 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस अनुच्छेद में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, यह कौन सा अनुच्छेद है? इसका राइट आंसर होगा, यह कितने से कितने तक के अनुच्छेद में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो 5 अनुच्छेद हैं वो 14 से 18 के बीच में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आता है तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में ऑप्शन नंबर सी ये बताया गया है कि मूल कर्तव्य के बारे में जो संविधान का अनुच्छेद 51A है उसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 51A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है, अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 79। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान संविधान में इस अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110। इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214, आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। अनुच्छेद 214 में यह लिखा हुआ है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर अनुच्छेद 14। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 14 होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 के में बताया गया है। अनुच्छेद 280 होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 340, ऑप्शन नंबर बी 340, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे का गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 340 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 340, अनुच्छेद 340 होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राज्यभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 343, आर्टिकल 343, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है कि हिंदी और देवनागरी भारत की संघ की राजभाषा होगी। ये अनुच्छेद 343 में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 248, आर्टिकल 248, इसका राइट आंसर होगा। जिसके आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये संविधान में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61, आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यह आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी, जो कि महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124, जो कि संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 124, जो कि संविधान के अनुच्छेद 124 में ये बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 335, यानी आर्टिकल 335। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 335 में, संविधान के अनुच्छेद 335 में ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 335 में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 371G में दिए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम इसका राइट आंसर है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371G में मिजोरम राज्य विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A। ये दोनों जो आर्टिकल हैं इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उपरोक्त दोनों अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338A, दोनों अनुच्छेदों में ये प्रावधान लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 315। आर्टिकल 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 315। आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा, कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 249। आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में राइट आंसर अनुच्छेद 280 होगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सवाल नंबर 52 का राइट आंसर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 इसके अंतर्गत लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान है। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 108 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस अनुच्छेद में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 253 में संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये संविधान के अनुच्छेद 253 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 333, ऑप्शन नंबर ए, 333 यानी आर्टिकल 333। इसके अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदायों के लिए प्रावधान अनुच्छेद 333 में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे, भारत की बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352।
यानी अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352, इसके अंतर्गत भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में बताई गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधि परिषद का स्थापना और समाप्ति के प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 169, यानी आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 169 में राज्य में विधि परिषद का स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 123, यानी कि आर्टिकल 123 और अनुच्छेद 123। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं या होंगे? ये किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आर्टिकल 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति उत्तरदायी हैं। ये आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है? यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 256, यानी अनुच्छेद 256, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 256, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 36 से 51 जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भारतीय संविधान में 36 से 51 जो अनुच्छेद दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उसमें उल्लेख दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। इसका राइट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143 होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता है? यह अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 63, आर्टिकल 63 में यह बताया गया है। आर्टिकल 63 में यह बताया गया है उपराष्ट्रपति का पद का जो प्रावधान है आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 ऑप्शन नंबर डी। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 में ये बताया गया है, अनुच्छेद 18 में, कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान किए जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में बताया गया है, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 226 यानी 226, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 115 यानी अनुच्छेद 155, जो संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 112, अनुच्छेद 112, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 112, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य भाषा की संरचना के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 80, आर्टिकल 18, अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में यह बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में राजभाषा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसे नोट कर लेना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? यानी भारत के राष्ट्रपति किस संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, दोनों इम्पोर्टेंट हैं, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 52। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पहले वाले सवाल में आपने देखा होगा, वो क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है, और ये राष्ट्रपति से संबंधित है, अनुच्छेद 52, 52, आर्टिकल 52, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना। दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 55, आर्टिकल 55 में, संविधान के आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अनुच्छेद 81, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 81, ऑप्शन नंबर बी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का और गठन, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संविधान के अनुच्छेद 124 में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है?
संविधान के 21 अनुच्छेद में राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में, संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता के बारे में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 165 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 239A, यानी अनुच्छेद 239AA, जो कि दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है आर्टिकल 239AA के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 239AA। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 315 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। इसका राइट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 368। इसके अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 300A। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 300A, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300A में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ये आर्टिकल 300A में बताया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। आर्टिकल 63 में यह बताया गया कि उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 में बताया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85, यानी आर्टिकल 85 में आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 85 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये हमारे आर्टिकल थे जो हमने अब कंप्लीट कर चुके हैं। इन आर्टिकलों में जो क्वेश्चन हमने बनाए थे इन आर्टिकलों के ऊपर, वो सभी एग्जामों में आ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अगर 1 या 2 बार देख लेते हैं तो आपको सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे और इसमें से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि सारे आर्टिकल हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।